अकीदा मेरा पुख्ता हो रहा है, दरे ज़हरा पे सजदा हो रहा है। अरे तेरी खैरात पे मैं पल रहा हूँ, बड़ा अच्छा गुजारा हो रहा है। फरिश्तों को वो रोटी दे रहे हैं जिनके घर में फाका हो रहा है, और किया है मातमे जंजीर जब से मेरे खून में इजाफा हो रहा है। बस खुलूस दरख्वास्त गुजार है आलमी शोहरत याफ्ता आलिम दीन रसाई इल्म व अदब का सिक्का राजुल वक्त नंबर आलिम दीन हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब सैयद मौलाना अली रज़ा रिज़वी साहब तशरीफ लाए और फज़ाइल व मसाइब आले मोहम्मद बयान फरमाए। और इस्तक़बाल ऐसे कीजिएगा दोनों हाथ बुलंद करके जहां तक मेरी आवाज जा रही है। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइही बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अली अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु। रात काफी गुजर चुकी है और मेरा आप हजरात के साथ पहला इत्तेफाक है इस इमाम बारगाह में। कोशिश करूंगा कि अपनी पूरी ताकत से और अपनी पूरी अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आपकी खिदमत में मतालिब पेश करूं। तवज्जो है मत में कि मेरे साथ सात आठ घंटे से मुसलसल बाहर हूँ और मुसलसल बोल रहा हूँ, मजालिस पढ़ रहा हूँ। पूरी कोशिश करूंगा जिस मोहब्बत और अक़ीदत से आप लोग सुन रहे हैं उसी मोहब्बत और अक़ीदत से मैं भी पेश करूँ। आपकी दुआओं का मोहताज हूँ, मेरे साथ रहिएगा। मशहूर मारूफ कुरान करीम की आयत है जिसका मैंने इंतखाब किया, सूरह अहज़ाब 33वां सूरा है और इसकी 33वीं आयत है। कुरान करीम के 114 सूरे हैं, 114। अल्लाह ने कुरान में भी 1 और 14 को रखा। 114 सूरे, हर सूरत का एक नाम है, बहुत सी आयात के भी नाम हैं उन आयात की अहमियत की वजह से, जैसे आयतुल कुर्सी, जैसे आया मवद्दत, जैसे आया विलायत। तो आयात के भी नाम है, इस आयत का नाम है आयत तत्हीर, पाक
पाकीज़गी की आयत। और कुछ अफराद ने कोशिश ये की है कि नहीं, ये तो 3 से मुताल्लिक है, क्योंकि 33वां सूरा है, 33वीं आयत है, उन्हें गिनना ही नहीं आता। 4 दफा 3 आया, 12 बन जाते हैं। चलिएगा ना मेरे साथ? यकीन मानिए पूरी रात नहीं सोया हूं, चौथा दिन है मुसलसल सफर और ऊपर से मुलाकातें और जिस तरह हो रहा है आपने मेरी आवाज से अंदाजा लगा लिया होगा किससे क्या, लेकिन मैं पूरा अपना खून जिगर देके मताले पेश करूंगा। यकीन मानिए जिस मोहब्बत से आप देख रहे हैं मैं उसी मोहब्बत से चाहूंगा कि मैं भी पेश कर पाऊं। है तवज्जो मेरे साथ? वो बड़ी मशहूर मारूफ आयत है। अच्छा, आयत की तफसीर का तरीका ये है, अरबी के 2 लफ्ज़ पेश कर रहा हूं। मेरी आवाज इस वक्त खराब है, ज्यादा अज़ियत तो नहीं कर रही, सबको समझ में आ रही है ना? तो आयत की तफसीर का तरीका ये है कि सियाक और सबाक को देखा जाता है। आयत जहां है उससे पहली आयत को देखा जाता है और बाद की आयत को देखा जाता है, फिर तफसीर की जाती है। कुछ बुजुर्ग पहुंच गए, आयत से पहले की आयत और बाद की आयत को देखने के बाद तफसीर की जाती है। तो बहुत से मुसलमानों ने पूरा जोर ये लगा दिया कि पहले की आयत और बाद की आयत, सारी की सारी आयत जो है वो अज़वाज से मुताल्लिक़ है। तो हो ना हो, आयत तत्हीर भी अज़वाज से मुताल्लिक़ है। मैं जल्दी चंद आयत पेश करूंगा, सारी आयत नहीं पढ़ूंगा, मुझे रात के इस पहलू का पूरा एहसास है। या निसा अन्नबी, पहले की आयत, ए रसूल की बीवियों, लस्तुन्ना, कहते मैंने निसा, तुम दूसरी औरतों की तरह से नहीं हो। ला तबर्रुजना तबर्रुजुल जाहिलियतिल ऊला, वो जो जमाना जाहिलियत की हरकतें थी वो छोड़ दो। बताने मैं क्या सुनाऊंगा। और बिल्कुल घरों से बाहर निकलना बंद कर दो। इन आयात में जो गुज़श्ता वाली आयात है खिताब अज़वाज ही से है, लेकिन तारीफ की आयात नहीं है। कुछ लोग पहुंच गए, कुछ लोग जब तक मुझे अंदर नहीं भिजवा देंगे तब तक दाद नहीं देंगे। तो चलते रहिएगा। ये पिछली आयत उसमें अल्लाह तंबीह कर रहा, या निसा नबी, है रसूल की बीवियों, तुम दूसरी खवातीन की तरह से नहीं हो। भाई यानी यहां पे क्या मतलब, तुम दूसरी खवातीन की तरह से नहीं हो। मुसलमानों सुन लो, कुरान में रसूल की बीवियां और औरतों की तरह नहीं है। अब ना कहना मोहम्मद हम जैसे। मजमा चलता रहेगा मेरे साथ। अच्छा, फर्क क्या है? तुम और औरतों की तरह से नहीं हो, तुम रसूल से निस्बत रखती हो। तो रसूल की बीवियों की अपनी फजीलत नहीं है। कुछ लोग पहुंच गए। लस्तुन्ना का हद में निसा, तुम और खवातीन की तरह से नहीं हो। तो निस्बत यानी फजीलत क्या है? तुम्हारी निस्बत मेरे रसूल से है। अगर घर से बाहर जाओ तो लोग ये नहीं कहते वो बाहर गई थी, कहते रसूल की बीवी। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। अब कुछ लोग तो दाद दे रहे हैं, कुछ अभी भी खामोश बैठे हैं, कहलवा के छोड़ेंगे। अब ये ना पूछिएगा जाने वाली गई कहां थी। चलिएगा, घबरा तो नहीं गए कोई? मजमा है मेरे साथ। मुझे नहीं मालूम आप मेरे मिजाज की आदि है या नहीं है। आपने और सुना, मुझे पहले ये नहीं सुना। बहुत सी चीजें तो देख लो हर जगह होते हैं, मुझे नहीं मालूम यहाँ वाले कौन से और इमाम बारगाह से कौन कौन है। मोहम्मद आले मोहम्मद। तवज्जो है ना जाने की। एक रोक के जुमला पेश करता हूं, मैंने किसी मजलिस में पेश किया था, कुछ सामीन वहां से भी मौजूद होंगे, कि मौला का बड़ा मशहूर मारूफ फरमान है, सलूनी सलूनी कबला तफ्कदूनी, जो पूछना हो पूछ लो, इससे पहले कि तुम मुझे खोदो। तो मौला के अलावा किसी को ज़ेब ही नहीं देता। हमारे आइम्मा से कहा गया कि हम जो चाहे पूछ ले, पूछ लो। आप क्यों नहीं कहते सलूनी का? क्योंकि हमारे जद ने कहा था।
और उनके दुश्मनों ने उनके मुकाबले के लिए कहा, इसलिए हम इमामों ने फैसला किया हम नहीं कहेंगे सलोनी, लेकिन जो पूछ रहा हूं उनके मिंबर के वारिस हैं। बहुत से लोगों ने मौला की अदावत में कहा जो पूछना है पूछ लो। उनमें से एक नाम है सिब्ते इब्ने जौजी, शायद नाम सुन रखा हो, बहुत बड़े वहाबी आलिम गुजरे। जामे दमिश्क जिसे दरबारे यजीद कहा जाता है, बनु मैया की मस्जिद, वहां दर्स दिया करता था हजारों का मजमा, रात को आके मस्जिद में रुक जाता था कि सुबह फजर के बाद दर्स देगा, कहीं ऐसा ना हो कि हमसे छूट जाए। अब उसने देखा इतने मानने वाले हैं, इतने सुनने वाले हैं, तो मैं बहुत ही काबिल हूं। जिसका दिमाग खराब होता है ना, वो अली के मुकाबले में आ जाता है, और जो अली के मुकाबले में आ जाता है अल्लाह उसे जलील खार कह देता है। चलते रहिएगा, मैं जानता हूं रात के 12 बजने वाले, लेकिन आप चलेंगे तो मैं कुछ करूंगा। गिरामी अब उसका सिब्ते इब्ने जौजी का दिमाग खराब हुआ, उसने इतने मानने वाले मिंबर पे आया, एक मरतबा मजमे को देखने लगा, कुछ कहा नहीं कि खुतबा देता दर्स देता। देखने के बाद कहा सलोनी सलोनी, जो पूछना हो पूछ लो। अच्छा अल्लाह ऐसों को जलील करवाता है ना, तो औरतों के हाथों अगर पहुंच रहा हो तो वहां बुर्के में खातून बैठी थी, वो फौरन खड़ी हो गई, का सिब्ते इब्ने जौजी। शेख नहीं लगाया, मौलाना ने कहा, अल्लामा ने है या नहीं, नाम लिया बूढ़ी खातून ने, ऐसे इब्ने जौजी, जो पूछना है पूछ लो। का यही तो मैंने कहा है बूढ़ी खातून, मैंने यही कहा जो पूछना पूछ लो। क्या चाहिए बता। एक मदीने में इंतकाल हुआ, पहुंच रहे, किसी का इंतकाल हुआ मदीने में, अली भी मदीने में थे, जनाजा भी मदीने में था, लेकिन अली जनाजे में नहीं गए। और सलमान फारसी का पहले का मैंने नाम नहीं लिया, एहतियात, और सलमान फारसी का इंतकाल हुआ मदाइन में, मदाइन है इराक में, ईरान के बॉर्डर पर। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम थे मदीने में, सलमान का इंतकाल हुआ मदाइन में, रात में इंतकाल हुआ, सुबह सबसे पहले अली पहुंच गया। कुछ लोग हैं, कुछ लोग किसी और मूड में हैं। तो एक मरतबा कहा भाई मदीने में होते हुए अली इब्न अबी तालिब एक जनाजे में नहीं गए, और सलमान मदाइन में चली फौरन पहुंच गए। बता मदीने वाले के जनाजे में क्यों नहीं गए, और जनाब सलमान के जनाजे में क्यों चले गए। कुछ देर सिब्ते इब्ने जौजी सोचता रहा, तो कहने लगा अगर इस तरफ से जवाब दूं तो मैं फंस जाता हूं, और अगर उस तरफ से जवाब दूं तब भी मैं ही फंसता हूं। तो कुछ देर सोचने के बाद कहने लगा, ओ बुढ़िया अपने शौहर की इजाजत से आई है या इजाजत के बगैर आई है। चलिएगा अपने शौहर की इजाजत से आई है या इजाजत के बगैर। तो उस खातून ने कहा भाई मेरे सवाल का तेरे सवाल से रब्त क्या का रब्त है। अगर शौहर की बगैर इजाजत की आई हो तो तुझ पे लानत, और अगर शौहर की इजाजत से आई है तो तेरे शौहर पे लानत। कहने लगी मैं भी तेरे सवाल का जवाब देती हूं, ये बता वो लोग जमल में पता नहीं लोग हैं या नहीं, जमल में जाने वाले पैगंबर की इजाजत से गए थे या बगैर इजाजत के, पता नहीं लोग हैं या नहीं। मजमा इस वक्त अल्लाह तो फरमाई जाने की दाम है। तो उस खातून ने सवाल यह कर सकते थे जौजी, वो जो जमल में मामला था वो पैगंबर की इजाजत से गए थे या बगैर इजाजत के चले गए। तो सिब्ते इब्ने जौजी ने जैसे सवाल सुना ना, फौरन अपने सर से जो टोपी पहन रखी थी उतारी, अबा सर पे बुर्के की तरह से नहीं पहुंचा पाया,
ये जो मुल्ला बुर्के पहन के भागते हैं ना, तवज्जो है जाने गिरा, ये बुर्के न नए हैं और न भागने वाले नए हैं। तो जाने गिरा एक मर्तबा उसने अपनी अबा को बुर्के की तरह ओढ़ा और भागने लगा। किसी ने पूछा क्या बात है, क्या कह रहे हैं, जवाब दीजिए। क्या जिंदगी में कभी इतना जलील नहीं हुआ जितना आज जलील हुआ हो। क्यों ना हो, जो अली के मुकाबले में आता है। जाने गिरा क्या बात है, क्या बात है, मिलकर जा रहे हो। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद तवज्जो है जाने गिरा। मैं आयत तत्हीर की तफसीर पेश कर रहा था, कोशिश कर रहा हूं कि नए पहलू से पेश करूं। आयत तत्हीर वो आयत है जो शिया बच्चे बच्चे को याद है। आपने हजारों नहीं तो सैकड़ों दसियों मजालिस सुनी होगी आयत तत्हीर पे। मुझ हकीर की भी थोड़ी सी मेहनत सुन लीजिए, सुनना चाहेंगे? थोड़ी सी मेहनत मैंने भी की है। तो अब आयत के सियाक व सबाक को देखते हैं। पहली आयत, बाद की आयत, तो सब कहते हैं ये सब अज़वाज से मुताल्लिक है, तो आयत तत्हीर भी अज़वाज से मुताल्लिक होगी। तो पहली आयत में अल्लाह ने दान दपट की और कहा कि अपने घर से बाहर मत निकलो, बनाओ सिंगार छोड़ दो, तुम दूसरी खवातीन की तरह से नहीं हो। फजीलत क्या है? नबी से निस्बत। तवज्जो, नबी से निस्बत, सिर्फ निस्बत की वजह से एहतराम। जिन अज़वाज का रसूल से निस्बत की वजह से एहतराम है वो हम जैसी नहीं, हमारी खवातीन जैसी नहीं, निस्बत से हम जैसी नहीं। तो नबी हम जैसे कैसे? क्या बात है, मिलकर बर मोहम्मद वाले मोहम्मद आ रहे मोहम्मद वाले। तवज्जो है जाने गिरा। मैं देख रहा हूँ लोग खड़े हैं, जहां तहां मौका मिल जाए, जहां बैठ सकते नहीं तो खड़े सुनते रहिएगा। खड़े वालों का सवाल ज्यादा, जो खड़े हैं बरादर में, जो खड़े हुए हैं तमाम बरादरान, इंशाअल्लाह जनाब सैयद आपसे राजी हूं, मैं समाना राजी हूं। सबका सवाब है, जितनी जहमतें ज्यादा कीजिएगा उतना ही इंसान के लिए सवाब ज्यादा, मोमिन के लिए सवाब ज्यादा है। पेश कर रहा हूं जाने गिरा। तो आयत तत्हीर में पहली आयत अज़वाज से मुताल्लिक, बाद वाली आयत अज़वाज से मुताल्लिक, तो फिर आयत तत्हीर भी अज़वाज से मुताल्लिक होनी चाहिए। मुसलमानों ने पूरा जोर इसी पे लगा दिया कि पहली और बाद की आयत अज़वाज से मुताल्लिक है। अब चंद जवाब पेश करूंगा, अगर सुनना चाहें चंद जवाब पेश करना चाहता हूं आपकी मोहब्बतों की नजर। पहला जवाब, आयत तत्हीर से पहले वाली तमाम आयत 31, 32 और 33 का पहला हिस्सा, 34 और 35, 36 सारी आयत, उन सब में जितने सीगे आए हैं वो है मुअन्नस के सीगे। या निसान नबी लस्तुन्ना, लस्तुम नहीं कहा, लस्तुन्ना। तवज्जो, कुन्ना, हुन्ना, सारे मुअन्नस के सीगे। आयत तत्हीर से पहले भी और बाद में भी आयत में मुअन्नस के सीगे। आयत तत्हीर में 2 मरतबा मुज़क्कर का सीगा। तवज्जो, इसका मतलब है पहले और बाद वाली आयत में खवातीन से मुताल्लिक है। आयत तत्हीर में जहां खवातीन हो सिर्फ तो मुअन्नस के सीगे। अरबी का कानून, अरबी ग्रामर का कानून, सर्फ नहव का कानून अगर सुनेंगे, अगर सिर्फ खवातीन हो तो मुअन्नस के सीगे, अगर सिर्फ मर्द हो तो मुज़क्कर के सीगे, और अगर मजमा मखलूत हो, अगर खवातीन की कसरत हो तो मुअन्नस के सीगे, मर्दों की कसरत हो तो मुज़क्कर के सीगे। तवज्जो, आयत तत्हीर में एक मर्तबा नहीं कि कहीं किसी ने बदल दिया होगा, 2 मर्तबा। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम, अनकुन्ना नहीं, अन्कुम रुज्सा व युतहिरकुम, कुन्ना नहीं, खवातीन से नहीं कहा। यानी जिनको अल्लाह ने पाक रखा उनमें मर्द ज्यादा है। भाई के नारे
मोहम्मद वाले मोहम्मद आ रहे सलवार। तवज्जो है ज़राने की राह में। तो यहाँ मुज़क्कर के सीगे बता रहे हैं। अच्छा, मैंने मुज़क्कर मुअन्नस के सीगों की बहस खत्म कर दी। यकीन मानिए, एक दारुल इफ्ता लंदन में एक साहब हमारे ले गए और कहा कि मैं चैलेंज लेके आ गया हूँ। मैंने कहा भाई चैलेंज दिया जाता है न्यूट्रल जगह पे, बेतरफ होते, अब हम उनके यहाँ क्यों जाएं? कहने लगे मौलाना चैलेंज तो मैं दे आया हूँ। मैंने कहा भाई आपको शर्मिंदगी न हो, चलते हैं। तो उन्होंने फौरन सब बंद किया, सब लोगों को जमा कर लिया, मैं किताबें सब ले गया उनकी। तो सहाय सित्ता सब मेरे पास थी। मैंने कहा भाई, कह लगे आयत तफसीर किसके मुताल्लिक है, बहस करनी थी इस मौजू पे, बहस थी। कह लगे अज़वाज से मुताल्लिक है। अब मैं पेश करना चाह रहा हूँ, सुनेंगे, पूरी मेहनत है आयत तफसीर से मुताल्लिक। इस जाविये से इंशाअल्लाह ताला नहीं सुना होगा आपने, और अगर किसी से सुना है तो मेरी मेहनत है। अगर बहुत से आज माशाल्लाह मजालिस पहले सुना के चले जाते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। और सोशल मीडिया ने तो इतना मसला खड़ा कर दिया कि हमसे पहले मजालिस पहुंच चुकी होती है। तो अज़ीज़ान गिरामी पेश कर रहा हूँ, खून जिगर दे रहा हूँ आपकी खिदमत में, मुझे सारे मजमे की तवज्जो चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी, आयत तत्हीर के अंदर मुज़क्कर के सीगे आए, मुज़क्कर मुअन्नस की सारी बहसें खत्म कर दीजिए। लफ्ज आया, मैं तर्जुमा पेश नहीं करूंगा। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। ए अहले बैत, अल्लाह का तो बस ये इरादा है कि आपसे रिज्स को दूर रखे, रिज्स को दूर रखे, आपसे रिज्स को दूर रखे, आपको रिज्स से नहीं। क्या बात है, तवज्जो तवज्जो, सारे बच्चों की तवज्जो। मेरा आपसे वादा है, आयतुल जवादी आमने की सारी किताब का खुलासा 2 जिल्दों में पेश कर रहा हूं। आयत तफसीर में उनकी पूरी किताब है, 80 जिल्दों में तफसीर आ रही है उनकी तस्नीम के नाम से, 56 जिल्दें छप चुकी हैं। उनकी पूरी की पूरी आयत तफसीर का खुलासा पेश कर रहा हूं। फरमाते हैं, अल्लाह ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत। ए अहले बैत, अल्लाह का तो बस ये इरादा है कि रिज्स को आपसे दूर रखे, आपको रिज्स से नहीं। मजमा घबरा के सुन रहा, आगा जवादी अमली कहते हैं, अगर अल्लाह ये कहता कि ए अहले बैत, अल्लाह का तो बस ये इरादा है कि आपको रिज्स से दूर रखे, तो मफहूम ये निकलता कि माज़अल्लाह अहले बैत रिज्स के पास जाने की कोशिश करेंगे, अल्लाह दूर रखेगा। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं फरमाया, अल्लाह ने फरमाया ए अहले बैत, अल्लाह का तो बस ये इरादा है कि रिज्स को आपसे दूर रखे, रिज्स को तर्जुमा नहीं कर रहा, रे जीम सीम 3 हुरूफ है। क्या बात है, भाई तवज्जो तवज्जो, पता नहीं आप लोग कहां जा रहे हैं, मैं अरबी पेश कर रहा हूं। तो 3 हुरूफ है रिज्स के, तवज्जो 3 हुरूफ है रिज्स में। अल्लाह कह रहा है ए अहले बैत, मैं रिज्स को आपसे दूर रखूंगा, यानी रिज्स आने की कोशिश करेगा, रिज्स आने की कोशिश करेगा, मैं दूर रखूंगा, नहीं पहुंचा सका। आखिरी आदमी तक सारे अफराद की तवज्जो मेरे साथ हो, मेरे भाइयों की, बहनों की, बुजुर्गों की, बच्चों की। अल्लाह ने यह नहीं कहा आपको रिज्स से दूर रखूंगा, क्या रिज्स को आपसे दूर रखूंगा, रिज्स आने की कोशिश करेगा, मैं दूर रखूंगा। मैं अल्लाह कह रहा मैं दूर रखूंगा, रिज्स आने की कोशिश करेगा, मैं दूर रखूंगा। तो अल्लाह फरमा रहा जो अहले बैत के पास ना आए वो रिज्स है। क्या बात है, मिलकर एक मरतबा कुल्ला की सेहत और सलामती के लिए बावाज़े बुलंद तवज्जो फरमाइए जाने की राम। अल्लाह कह रहा है मैं हर तरह के रिज्स को दूर रखूंगा। अब अगर कोई अहले बैत के पास ना आए तो मानना पड़ेगा ना कि अल्लाह ने दूर रखा, और जिसे अल्लाह ने दूर रखा हो उसे मैं और आप कैसे ला सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत। ए अहले बैत, अल्लाह का तो बस ये इरादा है कि रिज्स को आपसे दूर रखे, रिज्स को
मुज़क्कर मुअन्नस की सारी बहसें इंशाअल्लाह आज रात खत्म हो जाएंगी, अगर सुनेंगे। अगर कहें तो मैं भी मसाइब शुरू कर दूं, अगर सुनना चाहे तो आगे बढ़ो। है सारा मजमा मेरे साथ? भाई मजमा जिस मोहब्बत से सुन रहा है मैं भी पेश कर रहा हूँ। रात के इस पहर में आप ऐसे सुन रहे हैं, मैं भी पूरा खून जिक्र दे रहा हूँ। तो अल्लाह फरमाता है, ए अहले बैत, मैं हर तरह के रिज्क को दूर रखूंगा। लफ्ज रिज्क कुरान करीम के अंदर 10 आयात में इस्तेमाल हुआ। अब आप परेशान होगा कि सारी आयात सुननी पड़ेंगी, मैं खुलासा जल्दी पेश कर रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है सूरह माइदा के अंदर, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। बेशक के जुआ, शराब, अज़लाम, अंसाब ये सब रिज्स है, शैतान के काम है। तवज्जो, अल्लाह कहता है ये सब है रिज्स। जुआ, शराब, अज़लाम, अंसाब है रिज्स। अल्लाह कह रहा है, ए अहले बैत, मैंने हर रिज्स आपसे दूर रखा, आपसे। अब अगर कोई पीएचडी डॉक्टर कभी अहले बैत से ऐसे काम की निस्बत दे, चाहे लाहौर से हो, चाहे कराची से हो, चाहे मक्के से या मदीने, पता नहीं लोग हैं या नहीं, अगर अली की तरफ निस्बत दे तो समझ ले पीएचडी के माना डॉक्टर के नहीं है, फिरा हुआ दिमाग है। तो फरमा रहे हैं जाने गिराम, तो जाने गिराम में अल्लाह कह रहा है ये सब चीजें रिज्स हैं। एक दो और आयत सुन लीजिए, ज्यादा आयत पे मैं नहीं पेश करूंगा, मुझे जितना मौजू मैं फैला दूंगा मुझे ही समेटना। अच्छा जाने गिराम में अल्लाह फरमा रहा है कि इन्नद दमा, ये खून, वल खिंजीरा, खिंजीर तर्जुमा नहीं करूंगा, और मैता, ये सब रिज्स है। खून, खिंजीर और मुर्दार, पता नहीं कितनी चीजें गिनवाऊं, पता नहीं लोग पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे हैं। अल्लाह ने कहा मैंने हर तरह का रिज्क दूर रखा। जब गिनवाया, जिन्होंने नहीं सुना है उन्हें आप सुना दें, बात पहुंच रही है। तो अल्लाह ने हर तरह के रिज्क को अहले बैत से दूर रखा। आखिरी आयत सुन लीजिए, सारी आयत पेश नहीं कर रहा, मजमा है मेरे साथ, सुनेगा इस आयत को। फजतनिबू रिज्सम मिनल औसान वजतनिबू कौल ज़ूर। अल्लाह कहता है इज्तिनाब करो, और मुसलमानों इज्तिनाब करो बुत परस्ती के रिज्स से। बुत परस्ती के रिज्स, बुत परस्ती है रिज्स, जोर गोई जबरदस्ती बात मनवाना है रिज्स। फजतनिबू रिज्सम मिनल औसान वजतनिबू कौल ज़ूर, ना जबरदस्ती बात मनवाओ ना बुत परस्ती करो, क्योंकि ये दोनों चीजें हैं रिज्स। जबरदस्ती ना मनवाओ, कोई ना माने तो दहशतगर्दी ना करो, टारगेट किलिंग ना करो, खुदकश हमले ना करो, ये रिज्स है। मिलके तवज्जो है जाने गिराम। तो अल्लाह कह रहा है जोर कोई रिज्स है, और दूसरे बुत परस्ती रिज्स है। अब बुत परस्ती क्या है? बुतों को पूजना। तो अब ये अल्लाह ने क्यों कहा मुसलमानों से बुतों को ना पूजो? तो कोई ऐसे थे ना, क्या कुछ कहलवाएंगे आप? तो कुछ थे ना जो अपनी अबाओं में छुपा के बुतों को ले आते थे और नमाज पढ़ के कहते थे मुझे माफ कर देना, मैं अभी भी तेरी ही नीयत से सजदे करता हूं, मोहम्मद के खुदा को नहीं माना। अल्लाह कह रहे हो मुसलमानों फजतनिबू रिज्सम मिनल औसान, बुत परस्ती के रिज्स से बाज आ जाओ, बुत परस्ती से बाज आओ, ये रिज्स है, बुत परस्ती रिज्स है। आयत को खुलासा करके पेश कर रहा हूं, सारे मानने की तवज्जो हो, शायद एक नया नतीजा हो। खूने जिगर देके पेश कर रहा हूं, पूरा जोर लगा रहा हूं, यकीन मानिए ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी खूने जिगर दे रहा हूं। मुज़क्कर मुअन्नस की सारी बहसें खत्म। अल्लाह फरमा रहा है इन्नमा युरीदुल्लाहु, अल्लाह
का बस ये इरादा, अल्लाह का बस ये इरादा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा, अहले बैत अल्लाह का बस ये इरादा कि आपसे रिस्क को दूर रखे, अल्लाह का बस ये इरादा। इरादा क्या है अल्लाह का? इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। सूरह यासीन में अल्लाह ने फरमाया कि उसका इरादा तो ये है कि जब वो इरादा करता है तो कहता हो जा, और चीजें हो जाती हैं। मदमा आजा, आधा मदमा पहुंचा मेरा। अल्लाह यासीन में कह रहा उसका इरादा ये है, जब वो कहता चीजों से हो जा तो चीजें हो जाती हैं। हमारे इमाम से पूछा मौला के वाकई में ऐसा? अल्लाह कहता हो जा चीजें हो जाती हैं। मौला ने कहा नहीं, ये भी तुम्हारे समझाने के लिए। अगर वो कहे हो जा तो इरादा कैसा? वो अगर कहे कि हो जा कौन, तो फिर इरादा कैसा? वो इरादा करता जाता, चीजें होती जाती हैं, और जब से वो है तब से उसका इरादा। तवज्जो। और उसका इरादा यह है कि अहले बैत से रिज्क को दूर रखे, अहले बैत से। तो जब से खुदा तब से उसका इरादा, और जब से उसका इरादा तब से अहले बैत से रिज्क दूर। बुत परस्ती है रिज्क। तमाम मुसलमान भाई कहते हैं सारे साहबा रज़ियल्लाहु अन्हुम सिवाय अली के। अली क्या है? वो कहते हैं वो है कर्रमल्लाहु वजहहू। नतीजा दे रहा हूं, मेरा वादा है कि इंशाअल्लाह महजूज होंगे, ईमान दुगना हो जाएगा अगर नुक्ता पहुंचा पाया। सारे सहाबा हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम, वो कहते हैं अन्हुम यानी जमा का सीगा, सारे यानी अल्लाह उनसे राजी हो। दुआया जुमला है, अल्लाह उनसे राजी। हम भी यही कहते हैं अल्लाह उनसे राजी हो, आगे अल्लाह की मर्जी, राजी हो ना हो। तवज्जो भाई, तवज्जो हो सारे मजमे की। तो वो कहते सारे सहाबा हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम सिवाय अली के। अली है कर्रमल्लाहु वजहहू, सिर्फ एक अली है कर्रमल्लाहु वजहहू। अल्लाह ने उनके चेहरे पे करम किया। तो भाइयों से पूछे क्या करम किया? वो कहते हैं अल्लाह ने करम यह किया कि सारे सहाबा थे बुत परस्त, नहीं पहुंचे। सारे सहाबा ऐलान रिसालत से पहले थे बुत परस्त, बुतों की पूजा करते थे। लेकिन रसूल खुदा के ऐलान रिसालत से पहले भी कभी अली की पेशानी बुतों के सामने नहीं झुकी। ये अल्लाह का उनकी पेशानी पे करम। बात पहुंची है ये नहीं पहुंची? अज़ान के लिए मुझे नहीं मालूम बात पहुंची है ये नहीं पहुंची है। मुझे सारे बंदे की तवज्जो चाहिए। तो सारे सहाबा हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम, अली है कर्रमल, उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वो कहते हैं अली है कर्रमल, अल्लाह ने करम किया, उनकी पेशानी कभी बुतों के सामने नहीं झुकी। तो आयत तज़हीर कह रही है अल्लाह रिज़्क को दूर रखेगा, अल्लाह रिज़्क को दूर रखेगा अहले बैत से। अल्लाह अहले बैत से रिज्क को दूर रखेगा। बुत परस्ती है रिज्क। अब अगर आपने देख लो कि कौन कौन सा मर्द और कौन कौन सी बीबी अहले बैत में है, तो इस्लाम से पहले की हालत देख ले। जो बुत परस्त है वो अहले बैत में नहीं, मर्द हो क्या नया पहलू था यार, एक नया पहलू था। तवज्जो है ज़ानी गिरामी। तो अब जिनका साबिका बुत परस्ती का हो वो अहले बैत में नहीं। मैंने एक को पेश कर दिया, बाकी तरतीब से आप देखते चले जाइए। जो जो साबिका बुत परस्त है वो अहले बैत में नहीं, और जो अहले बैत में है वो कभी बुत परस्त नहीं। एक आखिरी जुमला पेश कर, अज़ान गिरामी एक जुमला पेश करना चाहता हूं। फतेह मक्का, रसूल इस्लाम ने कहा या अली
ये जो काबे में बुत रखे हैं ना, आप मेरे कांधों पे सवार हो और सबको तोड़ दो। बड़ी इसमें मेरी मेहनत है। या रसूल अल्लाह, बुतों का तोड़ना था, किसी भी सहाबी से कह देते, नहीं पहुंचा पाया। ये बुत हैं, बुत होते हैं बेजान, ना ये लड़ सकते हैं, ना हाथों में तलवारें हैं, ना ये मरहब है, ना हारिस है, ना अंतर है, ना अमर इब्ने अपने। भाई ये बुत है, पता नहीं लोग हैं या नहीं, बात पहुंच रही है। या रसूल अल्लाह, बुत है, किसी भी सहाबी से कहते बुतों का तोड़ना। हर मैदान में अली को भेजा, बुतों के तोड़ने के लिए किसी से भी कह देते, तवज्जो हो। या रसूल अल्लाह, ये बुत है, मैं हाथ जोड़ कर करूंगा। या रसूल अल्लाह, बुतों का तोड़ना था। ये मैदान जंग नहीं है कि अली से कहे अली आप जाइए, बदर अली, उहद अली, खंदक अली, खैबर अली, हर जगह अली अली। या रसूल अल्लाह, ये तो बुतों का तोड़ना था, किसी भी सहाबी से कह देते बुतों को तोड़ दो। तो मेरा दिल ये कहता, पैगंबर जवाब देंगे बुतों को तोड़ने ही के लिए तो अली की जरूरत है। अगर कोई और सहाबी बुतों को तोड़ने जाता तो लात, मनात, हब्ल, उज़्ज़ा, इतने बड़े बड़े बुत आंखों में आंखें डाल के कहते अब तक तो तू सजदे करता रहा। आज तोड़ने आ गए। अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए अली इब्न अबी तालिब की जरूरत है। तवज्जो फरमाइए जाने की राम। मुज़क्कर मुअन्नस के सीगों की बहसें ही खत्म हो जाती हैं अगर लफ्ज़ रिज समझ में आ जाए। अल्लाह ने रिज में 3 हर्फ रखे हैं और तत्हीर में 5। पता नहीं लोग हैं या नहीं, गिनवाऊं या पहुंच गए हैं। तो पाकीज़गी 5 के साथ है। ऐज़ान गिरामी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसने इतनी निशानियां दी हैं, कोई देखना चाहे तो निशानियां मिल जाएंगी। तो कुरान करीम ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिजअल अहले बैत। अल्लाह का तो बस ये इरादा है कि रिज्क को आपसे दूर रखे और ऐसा पाक व पाकीज़ा रखे जैसा कि पाक रखने का हक है। पाक रखे, करे नहीं पहुंचा पाया। भाइयों ने पूरा जोर इस बात पे लगा दिया कि नहीं अल्लाह ने पाक किया है। पता नहीं क्यों इस बात पे जोर है कि भाई पाक किया है। अज़ीज़ान गिरामी में अरबी कानून पेश कर रहा हूँ, मौला कायनात का जवाब है, थोड़ा सा उसको आसान बना के पेश करूंगा कि जब बादशाह रोम ने मौला को खत लिखा, या अली अगर मुसलमान हक पे हैं तो क्यों कहते हैं नमाज में इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की हिदायत कर। अगर इस्लाम सीधा रास्ता है तो सीधे रास्ते की हिदायत क्यों मांगते हैं? तर्जुमे उठा के देख लीजिए मुसलमानों के, इहदिना हमें हिदायत कर। मौला ने कहा कि नहीं, जब कोई पहले से सीधे रास्ते पे हो तो उसका तर्जुमा ये नहीं बनता कि सीधे रास्ते की हिदायत कर। सब्बितना अलस सिरातिल मुस्तकीम, तर्जुमा ये बनता है हमें कायम रख, साबित कदम रख। अरबी जबान में कहते हैं कयाम से है कौम। कोई बैठा हो ना और मैं कहूं कौम खड़े हो जाओ, और अगर कोई पहले से खड़ा, जैसे ये मेरा भाई मेरा बच्चा, तो मैं इससे कहूं कौम, तो ये मतलब नहीं खड़े हो जाओ, खड़े रहो। पता नहीं लोग पहुंचे या नहीं। जो बैठा हो कौम यानी खड़े हो जाओ, जो पहले से खड़ा कौम यानी खड़े रहो।
अब जो लोग कुरान पढ़ते हैं तो मौला ने कहा जो अभी तक हिदायत नहीं पाए वो कहते परवरदिगारा हिदायत कर दे, जो कहते हैं हम सिराते मुस्तकीम पे वो कहते कायम रख, जो मांग रहे हैं वो कहते आमीन, जो है वो कहते अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं लोग पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे हैं। जाने गिरामी ये कुरान है, समझाने के लिए आल की जरूरत है। तो आयत तत्हीर का पाक रख बात पहुंच गई है। ये पूरी पूरी किताबों का मैंने खुलासा किया है जो बुजुर्ग उलमा ने लिखी हैं। कहा कि पाक ऐसा पाक रखे जैसा कि पाक रखने का हक है, पाक करे नहीं, पाक हैं। ओके, उनकी हर शय पाक है, वो पाको पाकीज़ा हैं। उम्मत का कोई मुकाबला नहीं है अहले बैत से। कि अज़ीज़ाने गिरामी, बस एक वक्त है एक रिवायत का, 12 बज चुके हैं, मैं बस खत्म कर रहा हूं, पेश कर दो रिवायत। आखिरी रिवायत सुन लीजिए बस। रसूल इस्लाम ने अपने एक सहाबी हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी को फरमाया था, जाबिर मेरे 12 औसिया होंगे, 5वें को तुम मिलोगे। जाबिर जब मेरे 5वें वसी से मिलना ना तो मेरा सलाम कह देना। तो जनाब जाबिर आंखों में मोतिया उतर आया था, मदीने की गलियों में फिरते रहते थे, कहते थे या बाक़िर या बाक़िर। तो मदीने वालों ने कहा कि मदीने में कोई बाक़िर नामी आदमी नहीं है। कहा तुम नहीं समझ सकते, मुझसे सादिक नबी ने सच्चा वादा किया था किसी बाक़िर ने आना। तो इमाम चहारुम ने, चौथे इमाम ने एक मरतबा किसी खादिमा से कहा जाओ जाके जाबिर को बता दो 5वें की आमद, आए आके ज़ियारत कर लें। तो जनाब जाबिर फौरन पहुंचे। तवज्जो हो, चौथे इमाम के घर आए, कहा कनीज से कहिए कि फौरन गुस्ल देके बच्चे को मेरे पास ले आए ताकि मैं उनकी ज़ियारत करूं, चूमूं, रसूल खुदा का सलाम पहुंचाऊं। चौथे इमाम ने कहा अभी भी नहीं समझे, ये दुनिया को पाक करने आया है, पाको पाकीज़ा है। अब समझ में आ रही है बात का? ये आयत तत्हीर का मिस्दाक है, ये पाक हस्तियां हैं। अगर अब बात पहुंच गई हो, अज़ान गिरामी अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुकाबले में कोई ना आए। जो आता है वो दुनिया में भी रुसवा होता है और आखिरत में भी रुसवा होता है। मैं देख रहा हूँ बहुत से चेहरे साथ साथ चलते रहते हैं। मुझे बताया कि जनाबे खातून जन्नत ही उन उन्वान से मजलिस को बर्पा किया। मैंने इसीलिए आयत तत्हीर को पेश किया। बीबी ही के चंद जुमले मसाइब के पेश करना चाहूँगा। तारीख में उलमा ने लिखा है कि 5 हस्तियाँ जितना गिरिया कर गई हैं, अब कोई इतना गिरिया नहीं कर सकता जितना 5 हस्तियाँ गिरिया कर गई। गिरिया बुका रोना जितना उन्होंने गिरिया किया है कोई नहीं कर सकता। वो 5 हस्तियां कौन है? तो रिवायत में पहले जनाबे आदम जब जमीन पे आए ना तो जन्नत के जुदाई के अंदर गिरिया कर रहे थे। और उसके बाद जब एक बेटे ने दूसरे का कत्ल कर दिया, काबिल ने हाबिल को मार दिया, तो जनाबे आदम से बेटे का मारा जाना बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन अपने बाकी बेटों को नहीं बताते थे कि अभी मालूम नहीं था। यानी अल्लाह ने उनसे पर्दे में रखा था कि फौरन न बताऊं, क्योंकि औलाद का गम बड़ा अजीब है, माँ बाप से बर्दाश्त नहीं होता। तो तड़पते रहते थे, याद करते रहते थे। एक मर्तबा का परवरदिगारा मुझे मेरे बेटे तक पहुंचा दे। जनाब जिब्राइल नाजिल हुए, कहा ए आदम, अल्लाह फरमाता है कि मेरे साथ चले, मैं आपको दिखा दूं। काबिल ने पत्थर उठा के भाई के सर पे मारा था जब वो सो रहे थे। हाथ उन्होंने पेशानी पे से रखा हुआ था। तो जब पत्थर मारा तो सर उनका कुचला गया और उसी के अंदर वो शहीद हो गए, हजरत हाबिल। जनाब आदम से एक मर्तबा जनाब जिब्राइल ने कहा यहाँ बेटे की लहदे उसने पत्थर रख दिए हैं ऊपर। तो जनाब आदम पत्थर हटाने लगे। पत्थर हटाते हटाते जनाब आदम का हाथ बेटे के हाथ पे आया। जैसे ही हाथ को पकड़ा ना
तो जनाब आदम तड़पने लगे, कहा परवरदिगार न जाने तूने कैसी औलाद की मोहब्बत दी है, मरे हुए बेटे का हाथ मुझसे पकड़ा नहीं जा रहा। और ख्वाब क्या देखा था जनाब आदम जब सो रहे थे, तो ख्वाब में देखा कि जनाब हाबिल कहते हैं बाबा मैं बहुत अजियत में हूं, बाबा मेरे पास आ जाएं। तो यही देखा था कि बेटे के चेहरे से खून बह रहा, हाथ को थामा था, बर्दाश्त नहीं कर सके। मेरी तरफ देखेंगे, जनाब आदम ने हाथ थामा था ना बेटे का बर्दाश्त, और हुसैन ने सीने से बर्छी को निकाला। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अहले बैत के मसाइब को पुख्ल करके कोई ना रोए, बुलंद आवाज से गिरिया कीजिएगा। अजरकुम अल्लाह। दुनिया में पहले रोने वाले, फिर 35 बरस मुसलसल रोते रहे, हाय मेरा हाबील मारा गया। फिर बेटे को याद कर एक दिन जनाब जिब्राइल नाजिल हुए। अब सुनिएगा, रिवायत मुकम्मल कर दो। कहा ए आदम, अल्लाह कहता है आदम से कहो कि वो जो आखिरी नबी आएंगे ना मोहम्मद, उनका एक नवासा होगा, नाम हुसैन होगा। उस हुसैन का एक बेटा होगा, नाम अली अकबर होगा। वो बाप की आंखों के सामने मारा जाएगा, सीने में बर्छी लगेगी। ए आदम, वो आपके हाबील से बहुत ज्यादा खूबसूरत भी होगा, मकाम और फजल भी ज्यादा होगा। जनाब आदम ने सवाल किया, अगर सुनेंगे मुकम्मल करो तो मैं तफसील से मसाइल पढ़ना चाह रहा हूँ। एक मरतबा जनाब आदम ने कहा, ए जिब्राइल जरा अल्लाह से सवाल करें, क्या ये वही हुसैन है जिनका नाम जन्नत के दरवाजे पे लिखा था? जनाब जिब्राइल ने कहा हाँ आदम, ये वही हुसैन है। कहा जिब्राइल, जब मैं जन्नत में नाम पढ़ता था ना पंजतन की अहले बैत के चहारदा मासूमीन के, तो जब भी मोहम्मद का नाम पढ़ता था खुशी होती थी, अली का नाम कहता था मुस्कुराहट आती थी, फातिमा हसन सबके नाम लेता खुश, जैसे हुसैन का नाम लेता है ना मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। जनाब जिब्राइल ने कहा ए आदम, ये वही हुसैन है जो मैदान करबला में भूखा प्यासा तन्हाई के आलम में गुर्बत की हालत में। अजरकुम अल्लाह। जनाब आदम बहुत रो, फिर जनाब हाबिल को नहीं याद करते थे, इमाम हुसैन पे गिरिया करते थे। तो अब ये रिवायत है मरहूम जंजानी ने लिखी है कि 5 लोग, अभी तो मैंने पहली हस्ती को पेश किया है, जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा मुकम्मल कर दूं। जितना 5 लोग रोए हैं इतना कोई नहीं रो सकता। पहले जनाब आदम, दूसरे जनाब याकूब, जब बेटा दूर हो गया ना आंखों से, जनाबे यूसुफ आंखों से दूर हो गए, तो जनाब याकूब बेटे को याद कर करके रोते थे। नबी थे, जानते थे बेटा मरा नहीं है, फिर भी कहते थे पर या वासफाला यूसुफ वब यज़्ज़त आनाह मिनल हुज़्न। कुरान की आयत है कि बार बार कहते हाय यूसुफ, हाय यूसुफ। अल्लाह कहता है कि उनकी रो रो के आंखें सफेद हो गई, नाबीना हो गए। जब किसी ने चौथे इमाम से पूछा था ना मौला कब तक गिरिया कीजिएगा, तो मौला ने कहा था मिनहाल तुमने इंसाफ नहीं किया। याकूब नबी के 12 बेटे थे, एक यूसुफ आंखों से दूर हुआ था, जनाबे याकूब ने रो रो के आंखें दबा दी थी। ए मिनहाल, मेरे एक दिन में 18 यूसुफ मारे गए। मिनहाल, तुम कहते हो मैं रोता क्यों हूं? तो जनाब मिनहाल ने कहा था कि लेकिन मौला शहादत तो आपकी मीरास है। तो मौला सज्जाद ने कहा हाँ मिनहाल, आप भी सही कहते हैं, शहादत हमारी मीरास है, लेकिन मिनहाल क्या मां बहनों के साथ, फुफ्फियों के साथ कूफा और शाम के बाजारों में, शराबी के दरबार में, मिनहाल क्या मां बहनों के साथ बाजारों में जाना भी हमारी मीरास है। मिनहाल मैं शाम कभी नहीं भुला सकता। अजरकुम अल्लाह। तो दूसरे जनाब याकूब, मैं रिवायत जल्दी जल्दी मुकम्मल कर रहा हूं। दूसरे जनाब याकूब कोई भी बुख्ल न करो रोने में, न जाने हम में अगले बरस कौन हो कौन ना हो, जी भर के गिरिया कीजिएगा। तो दूसरे जनाब याकूब। तीसरे मौला फरमाते जनाब यूसुफ जब जिंदान में गए ना तो बहुत रोते थे, जिंदान से बहुत। जनाब यूसुफ कहते परवरदिगारा मेरा जिंदान में दिल नहीं लगता, मुझे रिहाई दे दे। लेकिन जैसा चौथे इमाम में जिंदान में वक्त गुजरा, वैसा किसी ने वक्त नहीं देखा। जनाब यूसुफ तन्हा थे, चौथे इमाम की फुफ्फियां
बस मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, अगर देख सके तो मेरी तरफ जरूर देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद कर लीजिएगा। एक सवाल करूं, आपने आज तक कभी देखा है कि कोई जिंदान में तौब के साथ, जंजीरों के साथ किसी बहन को कब्र में उतार रहा है? अल्लाह, मैं देख रहा हूं मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे, मेरे भाई, छोटे छोटे बच्चे तक आंसुओं से रो रहे हैं। अल्लाह, 5 हस्तियां जितना रोई है ना, कोई नहीं रो सकता। पहले जनाबे आदम, जनाबे याकूब, जनाबे यूसुफ, चौथी हस्ती को छोड़ के 5वीं हस्ती का नाम सुन लीजिए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। जितना रोए हैं कोई नहीं रो सकता। मौला दिन रात रोते रहते थे। मौला का चाहने वाला घर पहुंचा, कहा इमाम सज्जाद कहाँ है? कहा अपने बाग में तफरी करने गए हैं। वो कहते हैं मैं बहुत खुश हुआ। अरे पहली मर्तबा करबला के बाद मौला सैर करने गए हैं। क्या जैसे मैं बाग में पहुंचा, देखा मौला ने अबा बिछा रखी है और अबा पे बैठे गिरिया करे, वाह हुसैन, हाय मेरे बाबा प्यासे मारे गए। उस चाहने वाले ने कहा मौला आप बाग में सैर करने आए थे, यहां पे क्यों रो रहे हैं? मौला ने एक मर्तबा चाहने वाले को देखा, फिर एक जुमला कहा कि जब मैं बहता हुआ पानी देखता हूं ना, मुझे अपने बाबा बहुत याद आता है, मुझे करबला बहुत याद आती है, मुझे अली अकबर और अली असगर अपने भाई बहुत याद आते हैं। आप सोचेंगे मैंने कहा था 5 हस्तियां बहुत रोई हैं, मैंने चौथी हस्ती को छोड़ दिया, 4 के नाम लिए, एक हस्ती को बयान देके सुनेंगे। अब यहाँ पे उलमा ने लिखा है वो 5वीं हस्ती कौन है जिनके बराबर कोई नहीं रो सकता। तो मौला ने फरमाया वो हमारी दादी फातिमा, जितना बीबी रोई है कोई नहीं रो सकता। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। सुनेंगे? सुनिए बस भाई, रिवायत के आखिरी जुमले 2 से 4 मिनट की जहमत दूंगा, मैं 1 घंटे से ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता था। मेरी तरफ देख सके तो जरूर देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद कर लीजिए। जनाबे आदम कितना रोए? 35 बरस, जनाबे याकूब 40 बरस, जनाबे यूसुफ 21 बरस, मौला सज्जाद बिलाबर रिवायत 35 बरस, बिलाबर रिवायत 40 बरस गिरिया किया। जनाबे सैयदा ने कितना गिरिया किया? अगर ये तारीख माने तो 75 दिन, 13 जमादी अव्वल की तारीख माने तो 75 दिन नवंबर के बाद गिरिया किया। 3 जमादी साली माने तो 95 दिन, 3 महीने 5 दिन गिरिया किया। मौला कहते सबसे ज्यादा रोने वालों में एक जनाब सैयदा, कोई 35 बरस रोया, कोई 40 बरस, कोई 21 बरस, बीबी तो सिर्फ 3 महीने रोई है, तो सबसे ज्यादा रोने वालों में कैसे? तो मौला फरमाएंगे यहाँ मुद्दत को न देख, शिद्दत को देख। मेरी दादी शिद्दत से रोती थी कि मेरी दादी के सारे बाल सफेद हो गए, सर के सारे बाल सफेद। कभी आपने आज तक देखा 18 बरस की कोई बीबी सफेद बालों के साथ है? पढ़ू मसाइल छोड़ दो, बर्दाश्त कर पाएंगे? अभी 17 दिन बाकी थे बीबी के 19वीं विलादत के, 20 जमाती साली का विलादत है ना, 19 बरस की भी नहीं थी। रिवायत पढ़ पाऊंगा कि नहीं, अजीब गरीब हालत बनी है इस वक्त। एक मर्तबा मदीने में घर घर में बात होने लगी, सैयदा अली के हक की खातिर रातों को घर घर जाती है, साथ में अली होते हैं, हसन हुसैन होते हैं, बीबी अंसार के दरवाजे पर दस्तक देती है, घरों से बाहर आओ मेरे बाबा का गदीर का वादा भूल गए। कब नहीं बीबी, कभी वादा करो अली के साथ लोगे, कभी भी वादा। बीबी पूछती मौला से फजर की नमाज पर कितने लोग आए थे? मौला सर झुका लेते, या भला सर क्या बात है? कि सैयद तन्हा नमाज पढ़ के आया हो, कोई नहीं आया। अब
जब रात की तारीकी में बीबी घर से बाहर जाती थी, सुनेंगे जुमले, मैं जुमला पेश करना चाहता हूं, मुझे माफ कर दीजिए। मदीना शहर, रात की तारीकी, घर घर से लोग दरवाजे खोल के बाहर देखने लगे, सैयदा आएंगी अब हसनैन के साथ। जानते क्या कहने लगा एक आदमी, का ये सैयदा नहीं है, का सैयदा है, साथ में अली हसनैन है। बीबियां कहती है यही सैयदा, का नहीं है सैयदा नहीं है। का क्यों, का सैयदा 18 बरस की है, इस बीबी की कमर झुकी हुई है, हाथ में हंसा है। बस भाई, अब ना मुझसे पढ़ा जा रहा है ना आपसे सुना जा रहा है। बस एक सवाल करूंगा आपसे, जितने लोग हैं आप जरूर देखिए, मैंने खत्म नहीं कर दिया और नहीं पढ़ूंगा, न मेरे सीने में दम है न गले में ताकत है और पढ़ नहीं पा रहा। एक सवाल करना चाहता हूं, आज तबीयत में अजीब गरीब में कैफियत सितारी है। एक सवाल करूं आप सबसे, आप सबने मसाइब सुने हैं ना, देखे तो नहीं है? इमाम हसन हुसैन ने मां में जलता हुआ दरवाजा, मेरा भाई मेरा बच्चा बर्दाश्त नहीं कर रहा, मेरा भाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इमाम हसन मुश्तबा से किसी ने सवाल किया, मौला क्या बात है, कोई ऐसे नहीं रोता जैसे आप रोते, इमाम हुसैन भी ऐसे नहीं रोते जैसे आप रोते हैं, क्या बात है? मौला ने कहा जो मैंने देखा है वो किसी ने नहीं देखा। मौला क्या देखा? जब दरवाजे में आग लगी, मेरी मां की जला दी, जब आग लगी मेरी मां ने मुर्दा लिया, दौड़ती हुई दरवाजे में, जब हाथ रख के तो मैं बैठ गया। अला लानतुल्लाह अलल कौमिल ज़ालिमीन। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बस भाई, बहुत से लोगों ने इल्तिमास से दुआ की है। मेरे भाई खाना जरा साहब ने भी कहा इल्तिमास से दुआ, सबके लिए दुआ कर दूं, आई हाथों को बुलंद कीजिए। जनाब सैयदा का सदका हो तो दुआ रद्द नहीं होते। आपको अंदाजा हुआ बीबी कितनी मजलूमा है। हर इमाम ने बीबी के मसाइब को याद करके गिरिया किया है, लेकिन जानते हैं जब बीबी दरबार से वापस आ रही थी, किसी ने तहरीर को फाड़ दिया था। तो जानते हैं उस वक्त बीबी ने क्या कहा? हाथों को बुलंद करके मेरी तरफ देखिएगा। जिस बीबी के घर में अली जैसे इमाम मौजूद हो, हसनैन जैसे बेटे हो, ना बीबी ने मौला का नाम लिया, ना इमाम हसन हुसैन का, ना रसूल खुदा का, बस एक नाम लिया। जब तहरीर को पढ़ते देखा, याद रखना मेरा बेटा नहीं आएगा, मेरे सारे बदले लेगा। परवरदिगारा वास्ता जनाब सैयदा का, हमें इमाम ज़माना का ज़हूर देखना नसीब फरमा, दुश्मनान अहले बैत को नीस्त को नाबूद फरमा, दाइश और तालिबान को आले सऊद को गारत फरमा। बस भी दुआ कराना चाहता हूं, जो जो हाजात हो मांग लीजिएगा। मैं जानता हूं मैंने बहुत मसाइल पढ़ दिया, आप थक गए होंगे, ज्यादा रोते रोते ना आंसू खुश्क हो जाते हैं, सीने में दर्द होने लगता, कमर टूटने लगती है। ये मुसलसल रोना बड़ा मुश्किल काम है। ये मुसलसल रोना जनाब ज़ैनब का काम है, ये मुसलसल रोना सैयद सज्जाद का काम है। आए जरा वास्ता देते हैं, परवरदिगारा जन्नतुल बंदी की टूटी कब्रों का वास्ता,
हमें जन्नतुल बकी दोबारा तामीर होता देखना नसीब फरमा। इमाम ज़माना का ज़हूर देखना नसीब फरमा। परवरदिगार बे औलादों को औलाद इनायत फरमा, औलाद वालों की औलाद को नेको सालिह बना। जितने अफराद ने इल्तिमा से दुआ की सबकी दुआएं मुस्तजाब फरमा। जो हाथ बुलंद किसी को रद्द ना फरमा। परवरदिगारा हम सबकी आक़िबत बखैर फरमा। बानियाने मजलिस, शिरकत कुनंदगान, ज़ाकिरीन मजलिस, पढ़ने वाले सुनने वाले सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफा फरमा। सबकी ये इबादत कबूल फरमा। मेरे एक भाई ने कहा था किसी मोमिना से मुताल्लिक़ के बहुत बीमार हैं, कैंसर है। परवरदिगारा आप सब लोग अपने अपने मरीजों को ध्यान में लाइएगा। कोरोना वायरस के बहुत से पेशेंट हैं। एक सवाल करूंगा, मैंने बहुत रुला दिया आपको, मुझे माफ कीजिएगा। एक सवाल, आपने कभी आज तक देखा कि किसी बीमार से बिस्तर लूट लिया गया हो? शाम गरीबा में एक बीमार से बिस्तर लूट लिया गया। परवरदिगारा शाम गरीबा के उस बीमार का वास्ता हमारे तमाम मरीजों को शफाए कामला अजला इनायत फरमा। परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा। हज व ज़ियारत की तमन्ना रखने वालों को हज व ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगारा ये जितने भी यहाँ पे मोमिन व मोमिनात मौजूद हैं, परवरदिगारा सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफा फरमा, रिज़्क़ व रोज़गार में इजाफा फरमा। बानियाने मजलिस की ये जो कोशिश है अपने बारगाह में कबूल फरमा। इनके और हम सब के मरहूमीन को जनाब सैयदा की शफाअत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन।